नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? सत्ता आती है, जाती है, बदलती रहती है। आज उनका राज है, कल उनका राज होगा। लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, अन्याय करना तो अपराध है ही, लेकिन अन्याय सहने वाला भी अपराधी है। दोस्तों, अपराध होते हुए अपनी आंखों से देखना पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता में अगर मौन रह गए तो जो हमारे कर्णधार है वह देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जाएंगे। ताज़ा मामला युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी से जुड़ा है, जिन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में अदालत ने भेज दिया है। हमने फुर्सत के साथ लोगों का फीडबैक लिया तो यही सामने आया कि इस तरह की कार्रवाई लोकतंत्र में शुभ नहीं है। युवक कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी लोकतंत्र नहीं है, बल्कि सरकार की तानाशाही है। और हम आपको ये भी बता दें कि इधर यूथ कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और उधर अनिल विज, जो हरियाणा के मंत्री हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री है, उनकी प्रदर्शन करते हुए की अर्धनग्न तस्वीरें जमकर वायरल हो रही है। राहुल गांधी का भाषण भी कांग्रेस के मंचों से दिखाया जा रहा है, कांग्रेस के ग्रुपों में दिखाया जा रहा है। आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बात भी सुनवाएंगे और अनिल विज की अर्धनग्न तस्वीरें भी दिखवाएंगे और फैसला आप पर छोड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपको हमारी बात से असहमति हो तो भी आपके विचारों का हम स्वागत करेंगे। जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वह है उदय भानु चिब की गिरफ्तारी का। युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के अलावा उनके साथियों की गिरफ्तारी का। दोस्तों, एआई समिट हुई थी भारत मंडपम में, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में, और युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस यानी अर्धनग्न प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तीखे शब्द बाण चले और पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। और इसलिए एफआईआर दर्ज की क्योंकि इसे राष्ट्र विरोधी कृत्य बताया गया। इस प्रदर्शन को लेकर के गंभीर धाराओं में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, उनकी गिरफ्तारी की गई। दोस्तों, इस गिरफ्तारी को लेकर के पत्रकारिता जगत से ठंडा रिस्पॉन्स आया है। दोस्तों, इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी सभी अन्य विपक्षी दलों को, सभी गैर कांग्रेसी विपक्षी दलों को लगभग अलग थलग करने में कामयाब रही। देश में ऐसा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है, कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। दोस्तों, मैं इस विषय में, इस बहस में नहीं पड़ रहा कि कांग्रेस ने जो किया वह किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। मेरी व्यक्तिगत राय में इस तरह का प्रदर्शन कर भी लिया तो कोई पहाड़ नहीं टूटा, देश के सम्मान को कोई चोट नहीं लगी। इस तरह के प्रदर्शन से विदेशों में यही संदेश जाएगा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि एआई समिट, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एआई समिट हो रही थी, उस जगह पर भी प्रदर्शन किया जा सकता है। उस जगह पर भी भारत के प्रमुख राजनीतिक दल ने प्रदर्शन किया और अपनी बात रखने का प्रयास किया। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उदारतापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। अब दूसरी बात, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कांग्रेस ने गलत किया, कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कांग्रेस को शर्टलेस प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। तो हम आपको ये बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी गिरफ्तारियां नहीं करनी चाहिए थी, एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज करना तानाशाही है, एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी करना इससे भी बड़ी तानाशाही है। अंग्रेजी राज में और आपके राज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अंग्रेज क्या करते थे, किस तरह उठा उठा करके बंद करते थे। सरदार भगत सिंह ने किस तरह अंग्रेजी साम्राज्य के सामने विरोध व्यक्त किया था। हम आपको अंग्रेजी साम्राज्य नहीं बता रहे हैं, लेकिन आपकी नीतियां, आपका इस तरह लोकतंत्र में विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करना बिल्कुल तानाशाही है और इसकी आलोचना की जानी चाहिए। हम आपको थोड़ा सा घटनाक्रम बता दें कि उदय भानु चिब को गिरफ्तार करने के बाद मंगलवार को पटियाला हाउस स्थित न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था और पुलिस का कहना था कि चिब जो है वह मुख्य साजिश करता है, इसीलिए 7 दिन की हिरासत का अनुरोध किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने चिब को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। हम मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
कोर्ट ने यह कहा है कि हिरासत अवधि खत्म होने पर जांच अधिकारी को आरोपित को एक डिटेल्ड रिपोर्ट के साथ कोर्ट में पेश करना होगा। कस्टडी के दौरान जांच अधिकारी को सभी संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा, जिसमें मेडिकल जांच, केस डायरी रखना और आरोपित को तय समय के अंदर कोर्ट में पेश करना शामिल है। कोर्ट ने पूछताछ के दौरान चिब के अपने अधिवक्ता से मिलने के अधिकार को भी साफ तौर पर दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने मामले में उदय भानु की 7 दिन की हिरासत का अनुरोध करते हुए यह दलील दी थी कि आरोपित ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन की योजना बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। आरोपित ने पूरी साजिश रची और प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध कराई और चिब ने पूछताछ में भी सहयोग नहीं किया और जो भाग निकले उन सह आरोपियों के नाम और टी-शर्ट प्रिंटिंग का स्रोत भी नहीं बताया। अन्य आरोपितों से आमने सामने पूछताछ और बड़े षड्यंत्र की जांच के लिए हिरासत जरूरी है। क्या बड़ा षड्यंत्र, कमाल की बात है। किस तरह पुलिस कर रही है, ये पुलिस की तानाशाही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को खुद आकर पुलिस को लताड़ लगानी चाहिए और ये बताना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में इस तरह FIR दर्ज होने लग गई तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा, फिर तानाशाही में और लोकतंत्र में फर्क क्या हो जाएगा। हम फिर कह रहे हैं, कांग्रेस का AI समिट में प्रदर्शन करना, अर्धनग्न प्रदर्शन करना गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम पहले यहाँ पर आपको राहुल गांधी की वह वीडियो सुनवाते हैं जो उन्होंने इस प्रदर्शन को लेकर जारी की है। दूसरी, आपको भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरह करती रही है। एक भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेता हैं अनिल विज, उनकी अर्धनग्न वीडियो जमकर वायरल हो रही है। आप उसे भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और इसके बाद आप खुद फैसला कर लेना कि सही तथ्य क्या है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, RSS के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है, इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो US के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो को जारी करने का हमारा उद्देश्य केवल एक ही है कि लोकतंत्र में एक सीमा होनी ही चाहिए। आप मान लीजिए, मैं भी एक बार मान लेता हूं कि कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए उचित मंच नहीं चुना, कांग्रेस ने प्रदर्शन के लिए उचित तरीका नहीं अपनाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उससे भी बुरा किया। गिरफ्तारी का आदेश, गिरफ्तार करना और नेताओं को हिरासत में लेकर जेल डालना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। नेताओं को इस बारे में सोचना होगा। सत्ता आती है, जाती है, बदलती रहती है। आज उनका राज है, कल उनका राज होगा। लोकतंत्र में तानाशाही प्रवृत्ति कतई उचित नहीं है। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा ज़रूर। नमस्कार, धन्यवाद।